ह्यूमन में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो कैसे होगी, तो हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन जो है उसके जो केस में जो न्यूट्रिशन है उसका जो प्रोसीजर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जो हमारे पास ह्यूमन का जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसको हम लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन का ये हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है जो हम देखेंगे ह्यूमन में। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके 2 पार्ट होंगे ह्यूमन में। अगर हम देखें तो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 पार्ट्स से बनता है। एक बनेगा एलिमेंट्री कैनाल और हम इसे क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं, गट भी बोल सकते हैं और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोल सकते हैं। तो एक ही मीनिंग है इन सबका। एलिमेंट्री कैनाल बोल लीजिए, डाइजेस्टिव ट्रैक, गट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हुआ। और डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट से बनेगा, एक डाइजेस्टिव ट्रैक और सेकंड जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन दोनों को मिलाकर बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमंस का एलिमेंट्री कैनाल है, जहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसकी अगर हम लेंथ देखें तो वो क्या है, 9 मीटर है। अप्रोक्सीमेट कितनी है वो, 9 मीटर लॉन्ग है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है ह्यूमन का वो कितने मीटर लॉन्ग होगा, 9 मीटर लॉन्ग होगा। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा होता है। जो फूड है जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे आगे जाता है, उसकी डाइजेशन कैसे होगी, एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, तो ये सभी स्टेप हम देखेंगे। हमारे केस में हम सभी फूड तो लेते हैं लेकिन उसका हमारी बॉडी में क्या बनता है, कहाँ पे वो जाता है, ये हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल का। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, ये देखेंगे कि हमारी जो 9 मीटर लॉन्ग कैनाल है वो कैसी होती है। तो हमारा जो अब टॉपिक है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। देखेंगे ये कैसी होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, माउथ। और उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो आएगा फूड पाइप। और फिर स्टमक। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो क्या है, माउथ है। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट है हमारा माउथ। सेकंड जो पार्ट है कैनाल में, जब डाइजेस्टिव ट्रैक का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, इसोफेगस। और इसे हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसे, फूड पाइप। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, दैट इज स्टमक। और स्टमक के बाद है हमारे पास ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के बाद हमारे पास जो पार्ट आएगा
वो ये मैंने बनाई है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो ये है इसे हम क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये है रेक्टम। ये पार्ट में अभी लिख रही हूँ और एक एक करके हम देखेंगे ये क्या होते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक एक ही बात है। ये किन किन पार्ट से मिलके बनता है। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्स स्लिट है जिसके द्वारा क्या होगी, इंजेक्शन होगी। इंजेक्शन जो है वो कहाँ से होती है, थ्रू माउथ। माउथ जो है इसके अंदर जो स्पेस है, हमारे माउथ के अंदर जो हॉलो स्पेस, हमें टीथ के बाद जो स्पेस आती है उसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ये जो पूरी स्पेस है इसे हम क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी बोलेंगे। बक्कल कैविटी में अगर आप देखें तो आपको एक वाटरी जो अपीयरेंस वहां पे फील होती है, वो क्या है, उसे हम स्लाइवा कहते हैं। स्लाइवा जो है वो कहाँ से आता है, हमारे जो माउथ में हर टाइम एक वाटरी जो कंटेंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइवा बोलते हैं। जो स्लाइवा है वो कहाँ से आता है, स्लेवरी ग्लैंड से आता है। हमारे जो माउथ है उसमें 3 पेयर होते हैं स्लेवरी ग्लैंड के। ये स्लेवरी ग्लैंड है, ये 2 हो गए। तो हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड की वजह से हमारे माउथ में क्या आता रहता है, स्लाइवा आता रहता है। इनकी जो डक्ट है वो हमारे कहाँ पे ओपन होती है, बक्कल कैविटी में ओपन होगी। उसके बाद जो फूड माउथ के बाद कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप से फूड कहाँ पे जाता है, स्टमक में। यहाँ पे एक स्पिंचर लगा होगा, यहाँ पे क्या लगा होगा, एक स्पिंचर। स्पिंचर क्या करता है, स्पिंचर का काम होता है फूड के बैकफ्लो को रोकना, रीगर्जिटेशन को रोकना। रीगर्जिटेशन क्या होता है, बैकफ्लो होना, जो खाना हम खाते हैं वो बैक ना चले जाए उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, एक स्पिंचर होगा। जब फूड इसोफेगस से किस में एंटर करता है, स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में एंटर करने के बाद फूड जो है वो आगे किस में जाएगा, ड्यूडिनम में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो हमारा ट्रैक था जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से लेकर माउथ से लेकर पूरा जो एंड तक इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी, 9 मीटर थी। तो अब हम देखेंगे इसे डिटेल में। माउथ में हमने देखा कि कितने स्लेवरी ग्लैंड्स होंगे, 3। माउथ में कितने स्लेवरी ग्लैंड थे, 3 पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, 3 पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। और माउथ किस में हेल्प करता है, इंजेक्शन में हेल्प करेगा, मीन्स इनटेक ऑफ फूड। होता क्या है माउथ, इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट है वो कौन सा है, दैट इज इसोफेगस, जैसे हम क्या बोलेंगे, फूड पाइप। इसोफेगस जो है ये हमारे विंड पाइप के पीछे है। अगर हम फील करें तो यहाँ पे हमें जो फील हो रहा है वो क्या है, वो हमारी विंड पाइप है। विंड पाइप के बिहाइंड क्या है, फूड पाइप होगी। फूड पाइप जो है वो कहाँ पे ओपन होती है, स्टमक में ओपन होती है। जो स्टमक है अगर इसे हम देखें थोड़ा एलैबोरेट कर तो इसके जो पार्ट्स हैं हम देखेंगे। स्टमक को अगर मैं एलैबोरेट करूं तो देखेंगे हम, स्टमक जो है ये जे शेप होता है, जे शेप्ड। इसकी जो शेप है वो आपको इंग्लिश के अल्फाबेट जे की तरह लगेगी, जिस वजह से इसे हम जे शेप्ड बोलेंगे। और ये क्या है, हमारे पास थिक है,
इसकी जो अंदर से ये पूरा प्लेन ही होगा, इसमें अंदर थोड़ी रफ होगी सरफेस, जो क्या करेगी, हेल्प करेगी फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो हमारे पास जहाँ इसोफेगस ओपन होती है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक पार्ट। कार्डिक पार्ट के पास क्या ओपन होती है, फूड पाइप ओपन होगी। यहाँ पे जो स्पिंचर होगा, जो बैक फ्लो को रोकेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डिक स्पिंचर। जो यहाँ पे डिजिटल पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट है जो थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसे हम बोलेंगे फंडस पार्ट। यहाँ पे जो गैस है वो समटाइम यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी, जैसे हम फूड खाते रहते हैं उसके साथ हम एयर भी हमारी बॉडी में जाएगी स्टमक में, तो वो एयर जो है इस पार्ट में क्या होगी, कलेक्ट होती रहती है। और जब ये पूरा फूड के साथ फिल हो जाता है, वो गैस जो एयर जो है हमारे माउथ से बाहर भी आती है। तो उसके बाद जो ये पूरा पार्ट है स्टमक का, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी। यहाँ पे जो पूरा फूड है वो स्टोर होगा, इसीलिए जो स्टमक है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड रिजर्वर भी बोलते हैं, फूड रिजर्वर। यहाँ पे जो फूड है वो कुछ समय के लिए यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो ये स्टमक का लास्ट जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे जो स्पिंचर, यहाँ पे भी एक स्पिंचर होगा जो बैक फ्लो को रोकेगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। ये थी स्टमक की स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखा कि स्टमक जो है वो एक यू शेप ट्यूब में ओपन हो रहा है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम बोलेंगे। बेसिकली जो ये ड्यूडिनम है ये किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसोफेगस के बाद हमने स्टमक के बारे में पढ़ा। स्टमक के बाद हमारे पास जो आता है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, दैट इज कौन कौन से, ड्यूडिनम, जीजुनम एंड इलम। जो ये ड्यूडिनम पार्ट है ये यू शेप्ड होता है और इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेट 22 से 25 सेंटीमीटर होगी और ये थिक होता है। उसके बाद जो पार्ट है वो है जीजुनम। जो यहाँ पे ये ड्यूडिनम है, ये अगर हम देखें जो पीछे से स्मॉल जो इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन के बैक साइड से इन जा रही है, तो ये जो पार्ट होगा हाफ पार्ट किस में आएगा, जीजुनम में। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये होगी 2.4 मीटर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये पूरी की पूरी अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट ये है 6 मीटर। 6 मीटर इसकी जो लेंथ है। उसके बाद जीजुनम जो पार्ट है इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2.4 मीटर। और इसमें जो थिक इसकी जो वॉल है वो थिक होंगी और इसमें जो विलाई हैं वो भी थिक होंगे। विलाई क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके बाद क्या है, इलियम पार्ट है। इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये लास्ट में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के और ये क्या होगा 3.6 मीटर लॉन्ग है और थिन है। इसमें जो विलाई हैं वो भी क्या होंगी, थिनर होंगी, थिनर विलाई। तो हमारे पास अब क्वेश्चन है विलाई क्या होती है। हमारा जो फूड है जो हम खाते हैं वो कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। जब यहाँ पे वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा तो उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगी कहाँ पे, ब्लड में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम देखें, सपोज कर लीजिए ये मैंने कुछ पार्ट लिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये पाइप की तरह होता है, ट्यूबलर है, ट्यूब एक थिन ट्यूब है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 6 मीटर। सपोज कर लीजिए ये मैंने इससे पहले सिंपली हम देखे भी ये 6 मीटर की ट्यूब का एक पार्ट हमने ले लिया। अगर हम देखें तो इसमें ऐसे
ये फोल्डेड होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई। सपोज कर लीजिए ये, अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट करूं, अंदर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऐसी होगी, उस पर कुछ फोल्ड होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। जो ये विलाई हैं, इनका क्या काम क्या है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी होती तो सिर्फ इतने पार्ट में जो सेल होंगे, सपोज कर लीजिए इसमें सेल अगर मैं बनाऊं, तो इतने सेल ही एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं ऐसे बना दूं, यहाँ इसको अंदर को फोल्ड कर दूं, तो यहाँ पे देखेंगे सेल का जो नंबर है वो इस पार्ट में इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कर लीजिए ये सेल में बनाऊं, तो इससे एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे जो सेल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिस वजह से जो एब्जॉर्प्शन है फूड की वो फास्टर होगी, 60 टाइम्स फास्टर होगी। किसकी वजह से, विलाई की वजह से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अंदर उसके क्या प्रेजेंट होती हैं, विलाई प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया। विलाई का जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase the surface area for absorption of food। और यहाँ पे बहुत फाइन सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की, जिस वजह से जो फूड है वो सेल अब्जॉर्ब करेंगे और इजीली उसे किसे दे देंगे, ब्लड को। उसके बाद वो हमारी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके हमारे पास सेम 3 पार्ट हैं। वो क्या क्या है, सिकम पार्ट, कॉलन पार्ट एंड जो लास्ट पार्ट है वो क्या है हमारे पास, रेक्टम। सिकम पार्ट जो क्या है, सिकम पार्ट बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, पाउच लाइक होता है। ये जो पार्ट है बिल्कुल 13 सेंटीमीटर का होगा, ये पार्ट पाउच लाइक होगा। और इसका जो एंड है ये पॉइंटेड है, जो ये एंड है ये सिक्कम था यहाँ पे, इसे हम सिक्कम पार्ट कहेंगे। ये लार्ज इंटेस्टाइन है पूरी की पूरी, इसका जो सिक्कम पार्ट है, इसका जो एंड है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनका हमारी बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होता। कुछ लोग जो है उनमें जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उनमें इन्फेक्शन होने की वजह से उन्हें एब्डोमेन पेन होने स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से जो डॉक्टर हैं इस पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अपेंडिक्स पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है स्वेलिंग होने की वजह से। स्वेलिंग क्यों होगी, समटाइम इन्फेक्शन जो है किसी के एब्डोमेन में इस पार्ट में अगर होगी तो उसमें उन्हें एब्डोमिनल पेन फील होगी और उसको रिलीव करने के लिए ये पार्ट जो है रिमूव कर दिया जाता है। इसका हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा बिकॉज इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिक्कम पार्ट। उसके बाद जो ये हमारा पूरे का पूरा पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलन। कॉलन जो है इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कॉलन है इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलन। और असेंडिंग कॉलन जो ट्रांसवर्सली यहाँ पे इधर को ट्रांसवर्सली जा रहा है तो इसे हम क्या बोल लेंगे फिर, ट्रांसवर्स कॉलन। इसे हम क्या बोलते हैं फिर, ट्रांसवर्स कॉलन। और ट्रांसवर्स के बाद नीचे को जो ट्यूब है वो नीचे को स्टार्ट होगी यानी, तो इसे हम क्या बोलेंगे फिर, डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के बाद जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, रेक्टम है। रेक्टम जो है यहाँ पे जो फीसेस हैं वो क्या है, टेम्परेरीली स्टोर हो जाती हैं।
हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो पूरी तरह डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो कहाँ पे आएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। यहाँ से फूड में से जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं, सपोज कर लीजिए वाटर है, या सम मिनरल्स होते हैं, सोडियम हो गया, उसे ये लार्ज इंटेस्टाइन के जो सेल हैं द्वारा एब्जॉर्ब करेंगे। जो फूड बिल्कुल ही यूजलेस होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में, उसे हम फीसेस बोलते हैं। और रेक्टम में वो टेम्परेरी स्टोर होगा, उसके बाद वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से क्या होगा, रिमूव होगा, यहाँ पे इजेशन होगी। तो हमने देखा कि हमारा जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें कौन कौन से पार्ट थे, और उनमें हमने देखा कि फूड कैसे कैसे मूव करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद क्या आता है, हमारे पास आएंगे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर में। आप पहले इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमने ह्यूमंस का डाइजेस्टिव ट्रैक देखा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट था। उसके बाद हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम देखेंगे कि क्या होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेशन में ये हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। जो वो एंजाइम्स हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे जो किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन होती क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। डाइजेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो हम देखेंगे कि डाइजेशन जो है उसमें कौन कौन से ग्लैंड जो ह्यूमन में वो हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले जो माउथ में कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है, स्लेवरी ग्लैंड। कितने पेयर थे, 6 पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। अगर हम इसे एलैबोरेट कर कर देखें इस पार्ट को, स्लेवरी ग्लैंड को अगर आप देखें तो वो कैसे होंगे, सपोज कर लीजिए यहाँ पे जो टंग है, यहाँ पे हम टंग बनाते हैं। यहाँ पे जो पहला ग्लैंड है ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये 3 जो ग्लैंड है इनकी जो डक्ट है ये कहाँ पे ओपन हो रही है, हमारे माउथ में। जो ये ग्लैंड है इसे हम बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, इसे बोलते हैं हम सब मैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड, कुछ बुक्स में सब मैक्सिलरी है, कुछ में सब मैंडिबुलर है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर एक ही ग्लैंड को बोला जाता है। उसके बाद जो ये ग्लैंड है इसको हम बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जो है ये हमारे माउथ में 3 पेयर हैं ग्लैंड के, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड। ये इनमें जो क्या है, सिक्रीट होता है इनसे सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवा आता रहता है। जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवा में एंजाइम कौन सा होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। और सलाइवा कहाँ से आता है, फ्रॉम स्लेवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर हैं तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड हैं हमारे माउथ में। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो क्या आएगा हमारे पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो हमारा स्टमक है उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो किस
का काम करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड का। सपोज कर लीजिए जो स्टमक है इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो किसका काम करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड ग्लैंड है वो कौन सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो सिक्रीट करते हैं हमारे पास म्यूकस, म्यूकस सिक्रीट करेंगे और एसिड सिक्रीट करेंगे और एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कौन सा, पेप्सिन। गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करेंगे, पेप्सिन एंजाइम। म्यूकस एंड एसिड भी ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। म्यूकस जो है वो क्यों सिक्रीट किया जाता है, हमने यहाँ पे देखा कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो एसिड को सिक्रीट करते हैं। एसिड जो है वो स्टमक की वॉल को खराब ना कर दे, उस वजह से यहाँ पे एक म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। म्यूकस जो है एक फ्लूइड की तरह होता है जो स्टमक की वॉल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद हमारे पास आएगा लीवर। लीवर जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। लीवर जो है यहाँ पे हम लीवर बनाएंगे, सपोज कर लीजिए ये लीवर है, इसके दो लोब होंगे, वन एंड राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लीवर जो है यहाँ पे एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, लीवर के बाद मैंने जो रेड कलर में बनाया है इसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। यहाँ पे एक और हमारे पास ग्लैंड है जिसे हम क्या बोलेंगे, पैंक्रियास। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे पैंक्रिया, ये है हमारे पास लीवर। लीवर के दो लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। लीवर जो है वो एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस जो है जो लीवर से सिक्रीट होगा उसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो होंगे, और जो बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो इस पार्ट में स्टोर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, गॉल ब्लैडर। जो लीवर सिक्रीट करेगा वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास। यहाँ पे मैं लिखूंगी पैंक्रिया। पैंक्रिया बेसिकली जो है वो स्टमक के पीछे होता है, लेकिन यहाँ पे आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये है पैंक्रिया। यहाँ से पैंक्रिएटिक डक्ट आ रही है और यहाँ से एक बाइल डक्ट आ रही है। तो इस डक्ट को अगर हम देखें तो ये कहाँ पे ओपन हो रही है, ड्यूडिनम पार्ट में। ड्यूडिनम पार्ट में बाइल पैंक्रिएटिक डक्ट जो है वो ओपन होगी। यहाँ से बाइल जूस और यहाँ से पैंक्रिएटिक जूस जो है वो कहाँ पे एंटर होगा, ड्यूडिनम में एंटर होगा। और हमें पता है यहाँ से फूड जो है वो आ रहा है और फूड के साथ वो जो यहाँ से जूसेस होंगे वो उससे मिक्स हो जाएंगे और उसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो हमारे पास पैंक्रियास जो है ये क्या है, हमारे पास एक ग्लैंड है पैंक्रियास, और पैंक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ये हमारी बॉडी में क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। और जो पैंक्रिया है ये बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करता है, जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। तो उसके बाद जो ग्लैंड है वो क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ग्लैंड होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूसेस को
सिक्रीट करते हैं और फूड की कंप्लीट डाइजेशन में वो हेल्प करेंगे। तो हमारे पास लास्ट में जो ग्लैंड है वो कौन से हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे और फूड की फुली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में। तो हमने देखा कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का वो 2 पार्ट से मिलकर बना। किस किस से, सबसे पहले हमने देखा कि डाइजेस्टिव ट्रैक था जो 9 मीटर लॉन्ग था, उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए डाइजेस्टिव सिस्टम तो आप किसके बारे में लिखोगे, डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में भी लिखोगे एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी लिखोगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर आपको अलोन पूछा जाए डाइजेस्टिव ट्रैक तो आपको ग्लैंड्स को मेंशन करने की वहां पे जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को लिखेंगे तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में भी बताना है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी बताना है।